हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे समझ आ रही होंगी। बेटे माय टुडेज टॉपिक इज डिवाइड। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। बेटे आज का टॉपिक डिवाइड है, तो हम सीखते हैं डिवाइड कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बेटे इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल, आपको जो है टेबल लर्न करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लाई में भी बोला था। अब हम डिवाइड में बेटे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पहले तो आपको ऐसे दिया होता है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है ना। तो अब हम जो है कई बार बच्चे सोचते हैं इसे कहाँ लिखना है, इस नंबर को कहाँ लिखना है। इसमें मैं आपको करने का तरीका और इसका जो चेक कैसे करते हैं वो भी आपको समझाऊंगी। तो बेटे अब यहाँ देखिए, जैसे एक नंबर मैंने दिया है, अब पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे उसका बॉक्स बना के, ठीक है। अब जो है 2 को हमने यहाँ लिखना है, जो हमारा डिवाइजर है बेटे, छोटी डिजिट है डिवाइजर, उसको हमने बाहर लिखते हैं और इस 15 को अंदर। अब कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डिवाइजर कौन सा है, डिविडेंड। दिस इज आवर डिवाइजर, उसको हम बेटे डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ये होता है डिविडेंड। अब ये दो हमें हमेशा गिवन होते हैं, डिवाइजर एंड डिविडेंड। जो हमें निकालना है, एक क्वेश्चन और दूसरा रिमाइंडर। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बेटे। ये 15 लिखा है, आपको टेबल पढ़ना है 15 तक। 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर गिवन दिया होता है जो हमारे टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर है, टेबल में नहीं आता है। तो आप इससे बड़े डिजिट तक टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ छोटे डिजिट तक पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल आप वहां तक पढ़िए जहां तक इससे छोटी डिजिट नहीं आ जाती। जैसे मैंने बोला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब 2 8 जा 16, अब मान लो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, तो 5 - 6 हो सकता है नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमें डिवाइड उस डिजिट से छोटी तक पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 2 7 जा 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना सभी बच्चों का आता है। 5 - 4 कितना होता है, 1, एंड 1 - 1 0। तो बेटे ये जो नंबर आया ना, ये होता है क्वेश्चन, और ये जो होता है ये होता है रिमाइंडर, ठीक है बेटे। अब मैं आपको इसको चेक करना बता रही हूँ। ये एक छोटी डिजिट मैंने इसलिए ली है कि आपको चेक करना भी अच्छे से आ जाए। यहाँ हम लिखते हैं चेक, ठीक है। ये मैंने चेक लिखा। अब इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन से मैं आपको समझा रही हूँ। क्या कह रहे हैं ये कि डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें प्लस रिमाइंडर करना है, तो हमें डिविडेंड मिलना चाहिए बेटे, डिविडेंड मिलना चाहिए ना। तो अब देखिए मेरा आंसर सही है या नहीं है। डिवाइजर क्या है हमारे पास, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। आप साइड में ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे डिवाइजर आपने पहले मेंशन कर दिया, डिवाइजर इक्वल्स टू 2, डिविडेंड इक्वल्स टू 15, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 7 एंड रिमाइंडर गिवन है 1। आप जितना अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से और इजी पड़ेगा, देखना। डिवाइजर हमारे पास 2 है, क्वोशिएंट हमारे पास 7 है, एंड रिमाइंडर प्लस का निशान लगाना है यहाँ पे, साइन जो है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। अब मैं देखो 7 2 जा 14, यहाँ पे लिख देंगे हम, एंड प्लस 1, 14 + 1 कितना होता है 15। आंसर डिविडेंड की तरह आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हमने चेक किया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटे। तो डिविडेंड इसलिए हम यहाँ डिविडेंड लिखते हैं, ठीक है। हमें ये चाहिए होता है, ये सारा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी डिजिट लेके समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब बेटे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है 242 को डिवाइड किससे करना है, 5 से। अब आपको मैंने समझाया है कि पहले कौन सी डिजिट लिखते हैं, ये बाहर आती है और ये वाली यहाँ पे, यानी कि हमारे दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब बेटे मैंने ये डिजिट लिया है 24। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, तो अब हम 2 तक नहीं पढ़ेंगे, इस डिजिट तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिजिट जो है स्मॉल है, तो हम 2 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है। अब 5 का टेबल मैंने 24 तक पढ़ना है। क्या 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं। तो मैं 5 5 जा 25 नहीं बोलूंगी, मैं वहां तक पढ़ूंगी जहां तक मुझे इससे छोटी डिजिट नहीं मिल जाती, यानी 5 4 जा 20।
अब 4 माइनस 0 कितना होता है? 4 में से आप 0 में लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। अब मैं यहाँ पे 5 1 जा 5 कर सकती हूँ? नो। एंड 2 माइनस 2 भी यहाँ 0 लिख दी, नहीं कर सकते क्योंकि 4 में से 5 तो माइनस होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेकंड डिजिट भी नोट डाउन कर लेंगे। अब पढ़िए 5 का टेबल 42 से छोटी डिजिट तक, क्योंकि 42 तो आता ही नहीं है 5 के टेबल में। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये यहाँ पे 5 आया था, फिर हम लिख देते 5 9 जा 45। सो अब हम करेंगे 5 8 जा 40 एंड लेस किया 2 माइनस 0 2। ठीक है बेटे, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। अब आप इसको चेक कर सकते हैं बेटे। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिवाइजर गिवन है हमारे पास 5 और डिविडेंड हमारा है 242, क्वेश्चन हमारे पास है 48 एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 2। अब इसका चेक का फॉर्मूला क्या होता है? अब मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इरेज कर दिया, मैं यहाँ पे चेक का फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है बेटे, तो अब देखिए चेक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिविडेंड हमें जो है सारा फॉर्मूला लगा के डिविडेंड लाना है, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारे पास क्या है? डिवाइजर है 5 एंड क्वेश्चन क्या आया 45 एंड प्लस रिमाइंडर 2। अब मैंने आपको पहले मल्टीप्लाई भी करना बेटे बताया है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 1s प्लेस हम लिखते हैं 0 एंड 10s प्लेस जो है वो यहाँ कैरी गया। 5 4 जा 20 एंड 20 प्लस 4 24, तो हमारे पास आया 240 एंड रिमाइंडर क्या था, इसमें प्लस करना है 2। अब अगर आपको डायरेक्ट प्लस करना नहीं आता बेटे तो आप यहाँ रफ वर्क कर लीजिए, रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और प्लस भी। अब 241 10 100, इस 2 को आप कहाँ लिखेंगे, ये एक प्लेस का 2 है तो इसको वंस, एक ही डिजिट है ना तो वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे। 0 प्लस 2 2 4 एंड 2, हमारे पास आंसर आया 242। हमारे पास आया ना डिविडेंड सेम, तो ये हमारा आंसर सही है। तो आपको डिवाइड करना भी आया होगा और चेक करना भी, है ना। एक क्वेश्चन में आपको बेटे और समझा रही हूँ, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर नहीं आता है, हमारे पास क्या है डिविडेंड से ही नीचे नोट डाउन होता है जो डिजिट होता है। देखिए अभी वो क्वेश्चन, उसमें कई बार बच्चे एक मिस्टेक करते हैं बेटे, जो डिवाइड में आपको जरूर पता होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 4 2 या 4 2 एंड 5, ठीक है। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। अब मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका। देखिए 6 को डिवाइड किया 4 2 5, है ना। तो यहाँ पर मैंने 6 का टेबल 42, 4 तक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये स्मॉल डिजिट है, तो मैंने 2 डिजिट लिया है। क्या 6 के टेबल में 42 आता है? आप बताइए, आता है ना। तो हम अब ये नहीं कि इससे छोटी डिजिट करेंगे, अगर टेबल में आता है तो हम इसी डिजिट को करेंगे। 6 7 जा 42, अब माइनस करिए 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। अब देखिए यहाँ से मैंने नोट डाउन किया 5। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तो नोट डाउन उन्होंने कर लिया लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। अब मैं इसको एक बार चेक करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये आंसर आ रहा है या नहीं। चेक मैंने किया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, में शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी। तो डिवाइजर 6 है, क्वेश्चन 7 है, रिमाइंडर 5। अब देखिए 6 7 जा 42 प्लस 5 47, क्या आंसर सही है हमारे पास? ये रॉन्ग हो गया है ना। देखिए अब क्या मिस्टेक था वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बेटा, जब भी हम किसी क्वेश्चन का ऊपर से नंबर डिविडेंड आता है, लेस करके रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता, डिविडेंड से आता है, तो हमें एक टेबल पढ़नी होती है इस नंबर की। कहाँ तक? क्या मैं 6 1 जा 6 पढ़ सकती हूँ? नो, क्योंकि ये 6 यहाँ से 5 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो बोलूँगी 6 का टेबल 0 तक। 6 0 जा 0, यानी मैं 6 0
जार 0, 5 माइनस 0 कितना होता है 5। अब रिमाइंडर क्या आया 5, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 0 0 है ना। हम 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, लेकिन नंबर तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इस 0 को टेबल में नहीं लिखते हैं। लेकिन छोटी डिजिट तो हमारे पास आ गई ना, 6 zeros are 0। अब हमने लेस किया तो 5 आया, तो यहाँ क्या आया 70। अब हम चेक करते हैं अपना आंसर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमारे पास क्या है डिवाइजर 6, क्वेश्चन आया 70 प्लस रिमाइंडर 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटे, आप यहाँ पर रफ वर्क भी कर सकते हैं साइड में अपनी नोटबुक में। 70 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 zeros are 0 एंड 6 7 जा 42। एंड फिर इन्होंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया 420 एंड प्लस क्या करना है 5। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं प्लस भी, 0 के एक डिजिट है तो मैं 1 प्लेस के नीचे लिख रही हूँ 524। तो हमारे पास आया ना 425, यहाँ शो नहीं हो रहा, देखिए 420 में 5 प्लस किया तो 524। अब आया आपका डिविडेंड सेम 425 425। तो हमेशा ये जरूर याद रखिएगा, जब डिविडेंड से रिमाइंडर आता है तो हमें इस नंबर को जो हमारा डिवाइजर था उसको 0 से एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर देखना है, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर करेक्ट आएगा। तो बेटे आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी समझ आई होगी, डिवाइडर आपको अच्छे समझ आए होंगे। कल मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।